बहुत स्टूडेंट्स के सवाल का जवाब मैं इस लेक्चर में देने वाला हूं, तो ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध लो और एकदम बेहतरीन तरीके से एंड तक इस वीडियो को देखना। अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं, एंड तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कहता हूं कि आप न्यूमेरिकल बना पाओगे। हर लिहाज से आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? तो आइए जानते हैं। सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, सर न्यूमेरिकल देखते ही मेरा दिल घबराने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं, दिल में मेरे है दर्द डिस्को होने लगता है, सर मैं न्यूमेरिकल नहीं बना पाता हूं, सर कैसे कैसे मैं न्यूमेरिकल बनाऊं सर, मुझे बहुत परेशानी होती है। घबराइए नहीं, मैं हूं। अगर आपके दोस्त मुहिब न्यूमेरिकल्स बना पाते हैं और आप नहीं बना पाते हैं और आपसे नहीं बनता है तो घबराइए नहीं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका फिजिक्स टीचर जाबिस फिजिक्स, और इस लेक्चर में इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? देखिए, कोई भी टॉपिक, अगर आप कोई भी टॉपिक है, देखिए न्यूमेरिकल्स जो होगा वो आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। अगर आपको नहीं बन रहा, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे? सीधे मिक्सचर क्वेश्चन तो लेके नहीं बैठ जाओगे। क्वेश्चन का कुछ लेवल होता है। क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड, उस फॉर्मूला में थोड़ा हाई जाइएगा तो कुछ कॉन्सेप्ट डाल देगा, उससे भी थोड़ा हाई जाइएगा तो मिक्सचर डाल देगा। मतलब 3-4 टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हैं और 3-4 टॉपिक इंक्लूड होकर उन 3-4 टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके वो क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के क्लासिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स है तो न्यूमेरिकल आप फटाक से सॉल्व कर लोगे। सर कॉन्सेप्ट कहां से लाएं? बेहतरीन सवाल है आपका, कॉन्सेप्ट कहां से लाएं? देखिए, कोई भी थ्योरी है, कोई भी थ्योरी, जैसे यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं, रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं लेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन करने वाला हूं। आपको दिया गया क्वेश्चन, जैसे यहां बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हो, एक क्वेश्चन दिया गया लेंस फॉर्मूला के ऊपर कि सर लेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन कैसे, लेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन दिया गया, ये न्यूमेरिकल है, आपको करने को कहा गया। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, ए बीम ऑफ लाइट इस तरह पोस्ट तेरे पानी, इस तरह पोस्ट तेरे बाजल, इस तरह पोकिल, इस तरह पैस तेरे, इस तरह पोस्ट तेरे पैस तेरे पुई। क्वेश्चन पढ़ लिया, सर बाउंस कर रहा है क्वेश्चन, कैसे बनेगा? सर एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा है कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। यस, मैं अगर आप हूं, मतलब कि मैं अगर स्टूडेंट हूं, मैं आपकी जगह पर मैं खुद को रख रहा हूं और मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या करें इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, बीम पॉइंट क्या क्या, कनकेव कन्वेक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम अब समझ में आएगा। अब देखिए, ये आपका था, अब मैं बन जाता हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने और कहा गया इसको सॉल्व करने के लिए या बनाने के लिए दिया गया। अब आपसे बन नहीं रहा है, आप परेशान हो गए। तो देखिए, काम क्या करना है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है लेंस के ऊपर, तो आप किस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाओगे ये तो आपको पता है कि आप अब जैसे ही आंख बंद करके ऐसे कोनो क्वेश्चन उठा के थोड़ी बनाने लगोगे। आप स्टार्टअप कर रहे हो या आपसे नहीं बन रहा है तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओगे कि इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन बनाने जाता हूं, ठीक है। सबसे पहला चूज ए टॉपिक, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक टॉपिक चूज कर लीजिए जिससे भी न्यूमेरिकल, जैसे मैं लेंस पर बना रहा हूं, अभी बताऊंगा अभी लेंस पर, तो मैंने लेंस टॉपिक उठा लिया, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला जब आप पढ़ोगे तो लेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट्स है यहां घुसा लो। पहला एकदम थ्योरी आपका बेहतरीन होना चाहिए। लेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहां घुसा लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। लेंस का कॉन्सेप्ट बैठ जा गन्नी भाई, मेरी जान सोना नहीं, लेंस का कॉन्सेप्ट बैठा लो। लेंस का कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठा लो, समझ लो। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ गया, सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एकदम पढ़ लिया बेहतरीन तरीके से, मेरे लेक्चर देख लिया आपने, सर आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपके लेक्चर देखे थे जाविस फिजिक्स के, देख लिए, एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब वहीं पे रुकना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने पहली चीज पूरी कर ली, लेकिन अभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा आपके कॉन्सेप्ट समझ लेने से। अब अगला काम क्या करना है? जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उस कॉन्सेप्ट से शॉर्ट पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखना है, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल। एक पेज उठाओ, एक डायरी लो, एक रजिस्टर लो और उस कॉन्सेप्ट को अपने लैंग्वेज में लिखो।
पहला काम, ये दूसरा काम, पहले आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, दूसरा काम आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को अपने लैंग्वेज में लिख डालो। हिंदी में आता है हिंदी में लिखो, संस्कृत में आता है संस्कृत में लिखो, उर्दू में आता है उर्दू में लिखो, फारसी में आता है फारसी में लिखो, मैथिली में आता है मैथिली में लिखो, स्पेनिश में आता है स्पेनिश में लिखो। जो लैंग्वेज आपको आसान लगती है उसमें लिख डालो उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में। दो काम, पहले कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, उसके बाद आपने अपने शब्दों में लिख लिया कॉन्सेप्ट, ताकि यहां पर पलथी मार के बैठ जाए वो कॉन्सेप्ट। इतने से भी अभी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब तीसरा काम क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट आपने लिखा वो लिखने का मकसद क्या होता है कि जब आप करके देखो, भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये काम आप करो, उसके बाद फिर यहां आकर कमेंट करना है ठीक इसी वीडियो के नीचे कि सर आपकी कही हुई बातें 100% नहीं, 1000% नहीं, 2000 नहीं, एकदम सही है, 1,00,000% सच बोल रहे हो आप, ये मैंने भी फील किया है। ऐसा आप कमेंट करोगे आगे। कॉन्सेप्ट लिख लिए, अपने शब्दों में लिख लिया। अपने शब्दों में जब आप लिखते हो ना तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यहां छप जाता है, और वो गन्नी मेरी जान सोना नहीं, उस तरह से वो एकदम दिमाग के अंदर पलथी मार के बैठ जाता है। उसके बाद क्या करना है, दो काम आपने कर लिया, तीन काम कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिख लिया। अब उस कॉन्सेप्ट से एक निकालो, एक पेज लो और उस पेज में ऐसा हेडिंग दो, की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स, की पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स, की पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए की पॉइंट आपको लिखना है, की पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स, की पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स। एक पेज लो, की पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स लो, उस टॉपिक को लिखो। जैसे लेंस है तो यहां लिखो की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल, टॉपिक कौन सा है, लेंस, लेंस। और इस तरह से जैसा कि आप यहां देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे लिख डालो। लेंस मेकर का फॉर्मूला है, जो कनकेव मिरर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो कॉन्केव लेंस की तरह काम करेगा। मतलब ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है ये दोनों, hi बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसमें पुट वैल्यूज विद साइन, साइन के साथ डालना है। पावर का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ, पावर का फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला पावर के टर्म में। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपके पास यहाँ है, hi बाई h v/u। एक और फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस फोकल लेंथ। एक और फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस बाई फोकल लेंथ। इन्वर्टेड को किसे कहते हैं, इन्वर्टेड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज नीचे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज ऊपर है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया निगेटिव, मतलब इन्वर्टेड बनेगा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। इरेक्ट मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, एम आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद इन लार्ज का कंसेप्ट क्या है, डिमिनिश्ड का कंसेप्ट क्या है। साइन कन्वेंशन हमेशा क्या यूज होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू निगेटिव, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो यू पॉजिटिव, इमेज रियल हो तो वी पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल हो तो वी निगेटिव। फोकल लेंथ कन्वेक्स का पॉजिटिव, कनकेव का निगेटिव। ये इस तरह से लिख डालो की पॉइंट्स न्यूमेरिकल के लिए। तीसरा काम आपने कर लिया, ठीक है, तीसरा काम आपने कर लिया, ठीक है। तीसरा काम कर लेने के बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करो, एकदम समझ में आएगा। और देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, धड़ल्ले से एकदम इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा देखिए। अब आप जब कॉन्सेप्ट समझ चुके, कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिख चुके, कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिखने के बाद की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स उसमें से छांट लिया, जो जो चीजें जरूरी है, आपको जो जो चीजें जरूरी लगती है, उन सारी चीजों को उसके की पॉइंट्स को आपने कॉपी में लिख लिया। अब आप न्यूमेरिकल उस पेज को अपने दिल से लगा के रखो, अपने पास रखो। उस टॉपिक का जब भी क्वेश्चन बनाओ उसको लेकर बैठो। अब जैसे ही आप उसको लेकर बैठोगे तो मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूं भाई, लाइव प्रूफ। देखो अभी ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। यहां पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहला काम आपको गिवन लिखना है। गिवन कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। कहता है कि ए बीम ऑफ लाइट, बीम आपको मालूम है, और क्वेश्चन का हर एक वर्ड अपने आप में कुछ महत्व रखता है, कुछ जानकारी देता है, इसलिए ध्यान से समझना है। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट पी, ठीक है। एक बीम ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्जिंग मतलब जाकर मिलना। तो इसका फिगर बनाते हैं, क्योंकि इसका जवाब फिगर में ही है।
सर मुझे नहीं पता था कि इसका जवाब फिगर में है। ठीक है, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है, इस वजह से आपको मेरे मुंह से निकल गया है, लेकिन मैं नौसिखिया बनकर बना रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये कन्वर्जिंग। सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। एक रे ऐसे जाकर ये कन्वर्ज हो रही है, इस P पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, बीम ऑफ रेज कन्वर्जिंग। ठीक है, इस पॉइंट के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर देते। अच्छा, जब तक फिगर, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एकदम आसान से। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट P, बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट P बन गया। आगे बढ़ते हैं। ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P से, रुक जाइए, एक लाइन यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। कहता है कि P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये 12 है, ठीक है 12, ये इतना 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर। कहता है कि इस रास्ते में ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस रखा गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कन्वेक्स और कनकेव। मतलब अगर यहां पर 12 सेंटीमीटर पर अगर मैं कॉन्वेक्स रखूं तब कहां पर कन्वर्ज होगा, व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज, और अगर मैं कॉनकेव रखूं तब कहां पर। तो सबसे पहले यहां पर हम एक लेंस बनाएंगे। ठीक है, आइए लेंस बनाते हैं। ये मैंने एक लेंस बना दिया। ठीक है, लेंस बना दिया। अब देखिए, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे क्योंकि ये कन्वर्जिंग रेज है। ठीक है, डॉटेड लाइन कन्वर्जिंग रेज। ठीक है, ये लेंस हमने सबसे पहले क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब ये फिगर बन चुका है। ठीक है, फिगर बन चुका है। अब बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बात करने से पहले गिवन क्या क्या लिखेंगे, आइए गिवन लिख लिया जाए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपसे कहा कॉन्सेप्ट लिखिए। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा कि इंसिडेंट रे जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड होता है। इंसिडेंट रे अगर रियल में मिले, अगर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऐसे गई, यहां से ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आ रही, तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है। और अगर इंसिडेंट रे रियल हो, मतलब कि सॉलिड रेज हो, तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। और अगर इंसिडेंट रे ऐसी डॉटेड हो तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। तो ये जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट में आपको ये मिलेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि ये डॉटेड रेज हो गया, जाकर कन्वर्ज हो रही। लेकिन एक्चुअल में तो कन्वर्ज होगी नहीं, क्योंकि बीच में मैंने लेंस डाल दिया और लेंस पाथ से भटकाने का काम करता है, तो लेंस डाल दिया। तो ये अब ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो U हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो गिवन में U लिखेंगे पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा मेजरमेंट कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। अब U हमने समझ लिया। अब F कितना होगा, तो F दिया है 20 सेंटीमीटर। सर इसका साइन बता देते, तो आप यहां लिख लीजिए, फोकल लेंथ यहां लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हमें पता करना है कि कहां पर कन्वर्ज होगा, मतलब हमें V निकालना है। लेंस फॉर्मूला यहां दिया गया है, बैठा देना है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो V निकालना है, इसलिए V 1/f प्लस 1/u। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो UF हो जाएगा और ये हो जाएगा U प्लस F। ठीक है, 1/v और V बराबर, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो UF/u प्लस F। तो डायरेक्ट इसको ना लिखकर हम सीधे लिख देते हैं V बराबर UF/u प्लस F। ठीक है, U प्लस F। अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए। U कितना है, 12, F कितना है, 20, 12 प्लस 20, तो 12 गुने 20 बटा ये कितना हो जाएगा, 32। अब सॉल्व कर दो इसको, तो 2 से जाएगा तो ये जाएगा कितनी दफा में, 16 दूनी 32, और ये गया 2 छक 12। फिर ये जाएगा 4 से, 4 पच्चे 20 और 4 चौके 16।
फिर 4 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो कितना गया 5 दिया 15/2, 15/2 बोले तो v बराबर आ गया 7.5 और प्लस साइन आया। प्लस साइन कहने का मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर कहने का मतलब है 7.5, आप यहां पर ले सकते हो 7.5। 12 का आधा कर दो 6 से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर ले लो यार, ये ले लो। तो अब इसका अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो रे डायग्राम कैसा बनाओगे, देखो रे डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे, तो ये रे ऐसे आ रही थी और ये जाकर ऐसे मिल गई, तो इसकी इमेज यहां पर बनी। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया, लाइव प्रूफ। यहां पर अगर मैं कॉन्केव डालूंगा तो क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा, तो कॉन्केव के लिए आप खुद से बना सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स एकदम सॉल्व होगा अगर आप इस चीज को अगर आप अपने जिंदगी में, अपने जानकारी में, अपने फिजिक्स वाले हिस्से में घुसा लो, तो न्यूमेरिकल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तरीका क्या है, सबसे पहले आपको टॉपिक देखना है, उस टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। मेरे वीडियोस देख लीजिए, उस टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिखना है। जब आप उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिखोगे तो फिर उसके बाद वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, पलथी मार लेगा वो जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो दिमाग में। जब आप अपने शब्दों में लिखोगे उसके बाद एक पेज उठाओ, एक डायरी उठाओ, रजिस्टर उठाओ, कोई भी सादा चीज लो, कागज कलम दवात लो, उसके बाद की पॉइंट्स लिखो फॉर न्यूमेरिकल्स। उस की पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए को लिखने के बाद टॉपिक का नाम दो और उस टॉपिक से जितने भी की पॉइंट्स है इस तरह से लिख डालो, एकदम लिख डालो, आत्मकथा लिख डालो, एकदम इस तरह से लिख डालो। और लिखने के बाद क्वेश्चन लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। फिर देखो नहीं बनाना तो फिर क्या बोलूं मैं, फिर बनेगा ही तो फिर तुम कुछ बोल भी नहीं करोगे। आगे कमेंट में थैंक यू जरूर बोलोगे। तो जाओ और यूज करो और मुझे बताओ कि सर कितना %। देखो कितना % नहीं, 100%, 1000% ये काम करेगा। तुम बस करके तो देखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा दासू सर की तरह, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लाइक और शेयर चाहिए, मुझे करोड़ों में ये इस वीडियो का व्यूज चाहिए, मुझे करोड़ों में। महाकाल की जय, इसको ठोक दीजिए लाइक और शेयर, एकदम बिल्कुल जय। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और जाएं इस काम को अप्लाई करें और बताएं कि न्यूमेरिकल बना या नहीं बना। जो भी बनेगा ही भाई, बनेगा ही, मैं गारंटी दे रहा हूं ना, बनेगा ही, ना बनने का सवाल नहीं। ठीक है, तो जाइए और शेयर कीजिए और जिससे न्यूमेरिकल नहीं बनता उन सबको भेजिए, देखो और न्यूमेरिकल बनाओ, देखो न्यूमेरिकल बनाओ, देखो न्यूमेरिकल बनाओ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।